कभी ये ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक के रीजनिंग टेस्ट नंबर 11 पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि कुमार ने कहा, ठीक है, कुमार ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। ठीक है, कुमार ने कहा कि, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा कुमार, और कुमार ने कहा, किससे कहा कि यह लड़की, ठीक है ना, ये जो लड़की है यहाँ पर एक लड़की हो जाती है, हम यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, लड़की। तो जो यह लड़की है, ठीक है, यह मेरी माँ के, मेरी माँ मतलब कुमार की माँ, तो कुमार की माँ यहाँ हो जाएंगे। तो कुमार की माँ यानी कि कुमार ने इस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है, कुमार ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ मतलब कुमार की माँ के पोते की पत्नी। पोता का मतलब हो जाएगा कि कुमार के कौन होगा, कुमार का पुत्र होगा। जब कुमार का पुत्र होगा तो इनके माता का ये क्या हो जाएगा, ये पोता हो जाएगा। ठीक है, पुत्र है तो ये कुमार का पुत्र हो गया। तो पोते की क्या है, ये पत्नी है, यानी कि ये पत्नी, तो ये इनका जो है क्या हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। यानी कि कुमार का पुत्र जो है और ये लड़की जो है, ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, यानी कि इसकी पत्नी हो जाएंगी। ठीक है, तो लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है, तो जो लड़की है, यह लड़की जो है कुमार की क्या लगेगी, तो कुमार का अगर ये बेटा है और इनके बेटे की ये पत्नी है तो क्या लगेगी, पुत्र वधू लगेगी, है ना, पुत्र वधू। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, पुत्र वधू इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है दूसरा नंबर, कि नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों पर विचार करें और ये ज्ञात करें कि कौन सा या से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, तो कथन दिया है कि सभी महिलाएं फूल हैं, सभी महिलाएं जो हैं वो फूल हैं। ठीक है, तो सभी महिलाएं जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी फूल हो जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा फूल। इसके बाद कह रहा है कि सभी फूल तोते हैं, यानी कि जो सभी फूल हैं वो क्या है, तोते हैं। ठीक है, सभी फूल जो है वो तोते हो जाएंगे, तो ये तोते हो गए। अब कह रहा है कि यहाँ पे सभी महिलाएं तोते हैं, सभी महिलाएं तोते हैं, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है, यानी कि सभी महिलाएं हैं और ये तोते के अंदर है, तो इसका मतलब ये सभी सही हो जाएगा। दूसरा है कंक्लूजन, कि सभी तोते महिलाएं हैं, सभी तोते महिलाएं हैं, जो कि ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए अनुसरण करेगा, यानी कि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, तो जिसका आंसर होगा केवल ए, यानी कि पहला केवल होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, कि क्या हमारे देश में लग्जरी होटल प्रतिबंधित कर दिए जाने चाहिए। ठीक है, यहाँ आपको प्रश्न पूछा गया है कि आपको एक प्रश्न और दो तर्क दिए गए हैं। निर्णय लें कि प्रश्न के संबंध में कौन सा या से तर्क मजबूत है। तो प्रश्न हमारा कि क्या हमारे देश में लग्जरी होटल प्रतिबंधित कर दिए जाने चाहिए, तो हमारे पास जो तर्क दिया है, नहीं, धनाढ़ विदेशी पर्यटकों को ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर यहाँ पे, यानी कि पहला बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिनके पास पैसा है उनके लिए, विदेशी जो पर्यटक होंगे उनके लिए रुकने के लिए कोई स्थान नहीं रह जाएगा अगर हम सभी होटलों को बंद कर दें, तो ये तर्क बिल्कुल सही है। दूसरा है कि हाँ, वह वे स्थान हैं जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी क्या है, अपराधी अपना काम करते हैं। ठीक है, जो अपराधी होते हैं वो अपना काम जो है करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये इस वजह से हम होटल नहीं बंद कर सकते हैं। ठीक है, कि हाँ वे स्थान है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अपना काम जो है करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ जो आंसर बनेगा वो केवल क्या हो जाएगा, पहला नंबर। ठीक है, ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, फॉलो करेगा तर्क केवल पहला। क्योंकि देश के जो लग्जरी होटल होते हैं ना, वो प्रतिबंधित कर देने पर धनाढ़ जो विदेशी पर्यटक होते हैं उनके रहने के लिए असुविधा रहेगी, जबकि लग्जरी होटलों का उपयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध में प्रयोग करना, यह तत्व जो है पूर्णतः असत्य है, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे तर्क नंबर हमारा पहला अनुसरण करेगा, केवल फर्स्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर, यदि P का अर्थ जो है प्लस है, Q का अर्थ माइनस है, R का अर्थ गुणा है और S का अर्थ भाग है, तो ये समीकरण को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, R के लिए यहाँ पे गुणा लिखा गया है, उसके बाद यहाँ पे 5 है, P के बराबर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 लिखा है, Q के बराबर माइनस है और यहाँ पे फिर 20 हो जाएगा, और S का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे भाग, और भाग के बराबर यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करना है।
तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 20 जो हो जाएगा 20 गुणे, तो 20 पंजे हो जाएगा 100 और प्लस में यहाँ 10 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 का गुणा अपन 10 में 20 का भाग देंगे 10 में तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 110 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110, तो 110 माइनस 2 करेंगे तो बराबर हो जाएगा 108। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो डी हो जाएगा। इसको दोस्तों बोर्ड मास नियम पर सॉल्व किया जाता है, BODMAS। ठीक है, बोर्ड मास। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ऑफ का मतलब होता है का, यानी कि हिंदी में इसको का बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको ऑफ बोला जाता है। ऑफ का मतलब होता है गुणा करना। तो ये दोनों तो है ही यहाँ पे। डी का मतलब यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, एम का मतलब मल्टीप्लाई और ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, यानी कि सबसे आखिरी में जो होता है वो घटाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो डी नंबर हो जाएगा 108। क्वेश्चन अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, इसमें कंडीशन है कि x प्लस वाई का अर्थ है कि x y का पिता है, x माइनस वाई का अर्थ है x y की पत्नी है, x मल्टीप्लाई वाई का अर्थ है x y का भाई है और x हैज़ y का अर्थ है x y की पुत्री है। यदि m प्लस n हैज़ l हो तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा, यानी कि सही होगा। तो प्लस का मतलब है कि x प्लस वाई एक्स वाई का पिता है, यानी कि m प्लस n का मतलब है m जो है वो n का पिता है। ठीक है, n का पिता हो जाएगा। आगे कंडीशन है पिता है तो ये मेल पर्सन हो जाएंगे। फिर कह रहा है n हैज़ l, हैज़ का मतलब है कि जो n है वो l की पुत्री हैं, जो n है वो l की पुत्री हैं। ठीक है, तो l की पुत्री अगर ये हैं तो इसका मतलब ये दोनों लोग हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, यानी कि मेल और फीमेल हो जाएंगे। ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो गए और इनकी ये पुत्री है तो इनकी भी पुत्री होगी। कंडीशन हमारे पास ये है कि कौन सा असत्य होगा। तो m l का भाई है, जो m है वो l का भाई है, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, m l का पिता है, जो m है वो l का पिता है तो ये भी गलत हो जाएगा। m l का पति है, जो m है वो l का पति है तो ये बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। और m l का पुत्र है, m l का पुत्र है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मैच करेगा, यानी कि m l का क्या है, पति है, तो ये दोनों लोग हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर, यदि प्लस का अर्थ योग है, ठीक है ना, यदि प्लस का अर्थ योग है, यहाँ पे सॉरी ये भाग है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस का अर्थ घटाव दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर भाग है, भाग का अर्थ जो दिया है वो जोड़ दिया है। इसके बाद प्लस का जो अर्थ है वो माइनस है, इसके बाद माइनस का जो अर्थ है वो गुणा है और गुणे का जो अर्थ होगा वो भाग हो जाएगा। ठीक है, ये भाग हो जाएगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब 90 का हमें क्या करना है, 90 गुणे का अर्थ जो होगा वो भाग हो जाएगा। यहाँ पे भाग कितना हो जाएगा 5, माइनस का अर्थ है गुणा है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और भाग का अर्थ है यहाँ पे प्लस, तो यहाँ प्लस 3 हो जाएगा और प्लस का अर्थ यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 15 एकम 15 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। ठीक है, तो 18 यहाँ हो जाएगा, 18 × 90 भाग दे देंगे। पहले हमें क्या करना है, बोर्ड मास नियम को लगाना है, तो सबसे पहले डिवीजन होगा तो भाग करेंगे हम लोग। तो 90 का भाग करेंगे 5 में तो 18 और गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और माइनस यहाँ कितना 4 हो गया। अब 18 का गुणा हमें क्या करना है 7 में, ठीक है ना, 18 का गुणा हमें करना है 7 में। ठीक है, तो अब गुणा अगर कर देते हैं तो 8 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 56, तो यहाँ पे 56 की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक है, तो 18 का गुणा 7 में करना है तो 7/56 6 हो गया, 5 बचे 7 एकम 7 और 5 कितना 12, 18 × 7 126 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस करना है कितना 3, तो +3 और माइनस कितना 4, तो 126 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 129 हो जाएगा। अब 129 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो 125 हो जाएगी, यानी कि हमें 125 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां नंबर है, यदि भाग का अर्थ योग है, प्लस का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ गुणा है और गुणे का अर्थ भाग है तो कौन सा मान्य होगा। ठीक है, तो कौन सा मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 60 है, 60 के बाद गुणे का अर्थ जो है वो भाग है, भाग के बाद यहाँ 5, माइनस का जो अर्थ होगा वो गुणा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 और भाग का अर्थ है जोड़ और जोड़ का अर्थ है घटाव, यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 × 5 = 60 और गुणे कितना हो जाएगा 6 और प्लस में 2 माइनस कितना हो जाएगा 8, तो 12 × 5 = 60, 12 × 6 कितना हो जाएगा 72,
72 और प्लस 2 और माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 72 और 2 कितना हो जाएगा 74 और माइनस कितना हो जाएगा 8, तो जिसकी वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 66, यानी कि 66। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा 8वां नंबर, वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है ना। तो दूसरा पद जो है वो पहले पद से संबंधित है, यानी कि कोई देश है और उसका क्या है, प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो राज्य है और राज्य का क्या होगा, राज्य में जैसे किसी देश का प्रधानमंत्री होता है उसी प्रकार से किसी भी राज्य का, ठीक है, किसी भी राज्य से जो है वहाँ मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो ये मुख्यमंत्री यहाँ पे बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, जिस प्रकार देश में क्या होता है प्रधानमंत्री, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री होता है। तो विकल्प नंबर हमारा बी यहाँ पे फाइंड आउट करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, कि निम्नलिखित श्रेणी में आने वाली अगली संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे 31 है, 31 के बाद 37 है, इसके बाद 41 है और फिर 43 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो 34 और 37 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने कितना जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया। ठीक है, कितना जोड़ दिया, 6। और 37 के बाद हम 41 में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे हमने 4 जोड़ दिया और फिर यहाँ पे देखिए कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। इसका मतलब अगर आगे हम जोड़े तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 जोड़ना चाहिए, तो 44 होना चाहिए था, जो कि विकल्प में कहीं पर 44 है ही नहीं, है ना। अगर हम 6, 4, 2 और 1 अगर करें तो इस प्रकार से तो बनना नहीं है ना, 44 तो नहीं बनना। तो इसका मतलब डिफरेंस से हमारी सीरीज तो नहीं लगने वाली है ना। कभी भी कोई श्रृंखला आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर नहीं समझ में आता तो हम अंतर निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन 44 तो हमारे पास विकल्प में है ही नहीं। तो अगर 44 नहीं तो क्या 45 हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है ना, 45 भी नहीं हो सकता। हम अपने मर्जी से नहीं कर सकते, कुछ तो लॉजिक इसमें पैटर्न बनना चाहिए। तो 31, 37, तो एक चीज यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है कि नंबरों की जो पहचान है ना वो ध्यान से देखिए। 31 जो है यह एक अभाज्य संख्या है, 31 के बाद अगली अभाज्य संख्या 37, 37 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी हमारी 41, 41 के बाद अगली अभाज्य संख्या 43 और 43 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होगी वो हो जाएगी 47, यानी कि 47। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो हो जाएगा हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 47, यानी कि ये सभी के सभी अभाज्य संख्या के जो है लगातार अभाज्य संख्या चलती जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 10 नंबर, मनीष नितिन का भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मनीष हो जाएगा वो जो किसका भाई है, वो नितिन का भाई है। ठीक है, तो मनीष नितिन का भाई हो गया। अब कह रहा है कि शांता दया की माँ है। जो क्या है, शांता है वह दया की क्या है, दया की माँ कौन है, यहाँ पे आ जाएंगी शांता। क्योंकि इनका और इनसे कोई अभी रिलेशन नहीं है तो शांता जो है वो दया की माँ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे यहाँ पे, माँ हो जाएंगी। और मनीष की मौसी या मामी है, यानी कि ये मनीष की जो है मौसी या मामी है, कौन है, शांता। ठीक है, तो मनीष की ये मौसी है या फिर मामी है। ठीक है, तो मौसी हो जाएंगी या फिर वो मामी हो जाएंगी, कोई भी हो सकता है, ये कंडीशन कहा जा रहा है। तो कह रहा है कि मनीष का दया से क्या संबंध, तो मनीष का जो है दया से क्या संबंध होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ये इनकी मौसी हैं या मामी हैं तो सिंपल सी बात है कि ये जो दया होंगी इनका क्या हो जाएंगी, ये या तो इनका क्या है मौसेरा भाई होगा या तो क्या होगा, फुफेरा भाई। तो इसका मतलब जो मनीष होगा या है ना, मनीष का जो रिलेशन होगा क्या होगा, मौसेरा भाई या ममेरा या फुफेरा, कुछ भी भाई हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चूंकि इनकी माँ है और ये इनकी क्या है, मौसी है या मामी है, तो ये दया और मनीष का जो रिलेशन बनेगा मनीष और दया से, तो वो मौसेरा या ममेरा या फुफेरा भाई हो सकता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉलो करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर 11 नंबर में, कह रहा है कि RESISTANCE शब्द का दर्पण प्रतिबिंब पहचानिए। तो दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि ABCD के जो मिरर इमेज बनते हैं तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब में किसी भी वस्तुओं का दायां और बायां भाग ही बदलता है, कभी भी ऊपर और नीचे के हिस्से नहीं बदलते। ठीक है, तो बी नंबर और डी नंबर हम ऑटोमेटिक काट देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए टी है और टी जो बदलेगा तो कभी भी टी की पोजीशन जब बदलती है तो आप मिरर में देखोगे तो ये टी सेम ही बनेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इसमें देखिए टी को उल्टा कर दिया है, इसका मतलब ये विकल्प हमारा दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि RESISTANCE की, तो इस शब्द का दर्पण प्रतिबिंब जब बनेगा तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ई से शुरुआत होगा, सबसे पहले ई ही इन्होंने दिया हुआ है, तो ई के बाद यहाँ पे सी हो जाएगा कंडीशन, ये भी उल्टा हो जाएगा। फिर एन की जो कंडीशन बनेगी ये भी ठीक है, एन के बाद यहाँ ए बना हुआ है जो कि यहाँ पे ए है, और यहाँ पे देखिए एन के बाद टी बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जिसका आंसर होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, पहला आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर
TELESCOPE शब्द का दर्पण प्रतिबिंब समय पहचानिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे टी को उल्टा कर दिया है तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। इसमें भी टी को उल्टा किया है तो ये भी विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा कि सबसे पहले ई है तो यहाँ पे ई आ गया, उसके बाद पी देखिए उल्टा कर दिया, फिर ओ को तो सेम ही रहेगा, सी भी उल्टा किया गया है, एस भी इन्होंने उल्टा कर दिया, और ई की जो कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पे देखिएगा कि जो ई है ना वो पोजीशन उन्होंने सेम बना रखी है, तो इसलिए ई जो है ये भी उल्टा होगा, यानी कि जब ई बनेगा तो वो ई की कंडीशन इस प्रकार से बनेगी दर्पण प्रतिबिंब में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बचेगा हमारे पास ऑप्शन कौन सा, बी नंबर, यानी कि हमारा इसका आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर 13 नंबर, कि वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है, यानी कि जो दूसरा पद है वो पहले पद से संबंधित है, वैसे ही तीसरा पद किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो चिकित्सक के पास जो होता है वो स्टेथोस्कोप होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो नाविक होता है ना, नाविक के पास क्या होगा, नाविक के पास कंपास होता है। क्या होता है, कंपास, यानी कि हमें किस दिशा की तरफ जाना है ये चीजें हम ज्ञात करते हैं, इसलिए नाविक के पास जो होगा वो कंपास होता है। ठीक है, जैसे चिकित्सक क्या करता है, दिल की धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है, तो जो नाविक होता है ना वो दिशा का पता लगाने के लिए क्या करता है, कंपास का प्रयोग करता है, तो यहाँ पे कंपास हो जाएगा, ई नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, 4, 9, उसके बाद 25 है, उसके बाद 49 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो 4 के बाद यहाँ पे 9 है, तो देखिए 4 क्या है, किसी न किसी नंबरों के स्क्वायर लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे किसका है 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 7 का स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे किसका स्क्वायर होना चाहिए था, 9 का। अब 9 का स्क्वायर अगर नहीं है तो 9 की जगह यहाँ पे 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 121। अब देखिए यहाँ पे या तो 121, तो अच्छा 9 का स्क्वायर तो दिया नहीं है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि 121 किसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे हम 11 का स्क्वायर, तो 121 हमारा आंसर यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 15 नंबर, कि दिए गए वेन आरेख में उस समूह को पहचानिए जो उन अभिनेताओं को निरूपित करता हो जो गायक हैं लेकिन इंजीनियर नहीं हैं। तो जैसे यहाँ पे गायक है और इंजीनियर नहीं है, यानी कि क्या हो, निरूपित करता हो जो गायक है लेकिन इंजीनियर नहीं है, यानी कि उन अभिनेता को। तो अभिनेता यहाँ पे कौन है, अभिनेता यहाँ पे बी है, और जो अभिनेता के साथ साथ गायक भी है लेकिन इंजीनियर नहीं है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे हमारा परफेक्ट बैठेगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बी ही ऐसा है जो अभिनेता के साथ साथ गायक है लेकिन इंजीनियर नहीं है, तो आंसर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा नंबर है, कि दिए गए वेन आरेख में उस समूह को पहचानिए जो उन इलेक्ट्रीशियनों को निरूपित करता हो जो ना प्लम्बर हैं और ना ही मोटर मैकेनिक हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मोटर हो जाएगा, मोटर मैकेनिक है। ठीक है, मोटर मैकेनिक, इसके बाद यहाँ पे प्लम्बर है और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, डी होगा, क्योंकि डी ही एक ऐसा है जो इलेक्ट्रीशियन को निरूपित करता है लेकिन ना तो ये प्लम्बर है और ना ही ये मोटर मैकेनिक है, तो ऑप्शन जो होगा वो हमारा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। बी जो है वो क्या है, वो तीनों है, यानी कि प्लम्बर भी है, इलेक्ट्रीशियन भी है और मोटर मैकेनिक भी है। ए क्या होगा, ए इलेक्ट्रीशियन है और मोटर मैकेनिक है। सी क्या है, प्लम्बर है और इलेक्ट्रीशियन है, तो यहाँ पे डी ही जो है वो केवल इलेक्ट्रीशियन है, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर 17 नंबर, एक कूट भाषा में ALMIGSTY का कूट होगा 95, इस भाषा में MESSIAH का कूट क्या होगा। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो L है ना, A और LMIGHT और Y, तो A 1 नंबर पे, L 12 नंबर पे, M 13 नंबर पे, 9 नंबर पे, ये 7 नंबर और ये 8 नंबर, ये 20 नंबर और ये 25 नंबर। अगर इन सबको हम क्या करें, जोड़ देते हैं सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को, तो हमें प्राप्त जो हो जाएगा वो 95 प्राप्त होगा। तो उसी तरह से हमें लेटर की प्लेस वैल्यू को क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। क्या करना है, हमें सभी को जोड़ देना है, ऐड कर देंगे, तो ये 13 हो जाएगा, ये 5, फिर ये 19, ये भी 19, ये 9, 1 और ये 8। अब सबके लेटर की प्लेस वैल्यू हमें क्या करना है, सबको जोड़ देना है। क्या करना है, सबको जोड़ देना है, यानी कि सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को हमें ऐड कर देना है, और जब यहाँ हम सबको ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, टोटल 74। हम सबको जोड़ेंगे तो 74 प्राप्त हो जाएगा, जिसका ऑप्शन होगा हमारे पास बी नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, कि नीचे एक कथन के साथ 3 कार्यवाहियां दी गई हैं जिन्हें 1, 2 और 3 का नाम दिया गया है। तो कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि कौन सी कार्यवाही
कार्यवाहियां दिए गए कथन का अनुसरण करती है। तो कथन दिया है यहाँ पे कि प्रति वर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं। तो कार्रवाई है कि सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, तो जो कि ये बिल्कुल गलत है। लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर हमारा एकदम परफेक्ट फॉलो करेगा, ठीक है ना। ऐसा कर सकते हैं हम बिल्कुल कि ठीक है, दूसरे को, क्योंकि लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए, बताना चाहिए उनको, ठीक है। तो तीसरे नंबर में कंडीशन क्या है यहाँ पे कि लोगों को जल पीना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो लोग अगर जल ही नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, यानी कि पानी ही जल ही जीवन है, तो ये भी हम नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे जो कार्रवाई बनेगी वो केवल कौन सी बनेगी, केवल दूसरा अनुसरण करेगी, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, केवल दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंडीशन नंबर हमारा 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में दिख रहा है कि नीचे एक कथन के साथ 3 कार्रवाइयां दी गई हैं जिन्हें 1, 2 और 3 नाम दिया गया है। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि कौन सी कार्रवाई या कार्रवाइयां दिए गए कथन का अनुसरण करती है। तो दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं, ये कथन हमारे पास, ठीक है। कार्रवाई है कि शहर के नगरपालिका प्राधिकरण को बरसात के मौसम में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए, ठीक है। ए नंबर, तो ये बिल्कुल सही है। पहला तो सही है कि अगर ऐसा होता है तो नगर निगम उस चीज़ के लिए क्या करे, नगर जो पालिका प्राधिकरण है वो बरसात के समय मौसम में डेंगू को रोकथाम और नियंत्रण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है कि दिल्ली के लोगों को बरसात के मौसम में अन्य शहरों को चले जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। लोगों को मानसून के दौरान मच्छर भगाने वाले साधन उपयोग करने चाहिए, तो ये भी बिल्कुल क्या है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है कि लोगों को मानसून के दौरान मच्छर भगाने वाले साधन उपयोग करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा परफेक्ट आंसर बनेगा, ये हमें लगता है कि मानसून दौरान मच्छर को भगाने वाले साधन उपयोग करने चाहिए, तो ये भी ठीक है बिल्कुल, यानी कि तीसरा नंबर, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा पहला और तीसरा, जो कि यहाँ पे पहला और तीसरा तो कहीं अनुसरण कर ही नहीं रहा है। तो अगर पहला और तीसरा अगर विकल्प नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर लगा देंगे, केवल पहला ही फॉलो करेगा, जिसका आंसर होगा ए नंबर, है ना। तो ये तीसरा भी गलत कर देंगे, यहाँ केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। लेकिन अगर कंडीशन में दिया होता कि पहला और तीसरा, तो हमारा आंसर तीसरा भी हो जाता, क्योंकि हम अक्सर जब घरों में हमारे मच्छर लगते हैं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम नगर निगम के पास थोड़ी फोन करने जाएंगे कि आइए हमारे घर में मच्छर घूम रहा है भगाइए। तो हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हम छोटे मोटे साधन उपयोग करते हैं, मच्छरदानी लगा लेते हैं या कोई कॉइल सुलगा लेते हैं ना, उसको जला लेते हैं, या फिर हम अलाउड वगैरह यूज करते हैं। तो इस प्रकार से चीजें हम छोटी मोटी चीजें अपने पास व्यवस्था करके चलते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे तीसरा भी अनुसरण करती, बिल्कुल करती, ठीक है। लेकिन चूंकि दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे सबसे जो परफेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि यह काम फिर दिल्ली के लिए, पूरे दिल्ली की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ नगर पालिका जो है प्राधिकरण का ही जिम्मेदारी है कि ये काम वो उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तीसरा परफेक्ट नहीं होगा, इसलिए तीसरे को हमने गलत कर दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 नंबर है, ठीक है। यहाँ पे कि वह शब्द ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है, यानी कि वेल है, वेल के बाद यहाँ पे क्या है, कछुआ है और मेढक है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वह शब्द ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न होती है, यानी कि वेल, मगरमच्छ, कछुआ और मेढक, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, सबसे पहले नंबर पे ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि वेल जो है, वेल एक स्तनधारी जीव होती है, क्या होती है, यह एक स्तनधारी जीव होती है, ठीक है, स्तनधारी जीव होती है। जो कि मगरमच्छ है, मेढक है और कछुआ है, ये सभी के सभी स्तनधारी जीव में नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 20 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, कोई नंबर से उससे मतलब नहीं, आप क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कथन यहाँ पर है कि सभी चिकित्सक रक्षक हैं, क्या है, सभी चिकित्सक रक्षक हैं। तो सभी चिकित्सक की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हो जाएंगे सभी चिकित्सक जो है वो रक्षक हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी चिकित्सक रक्षक हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो बनेगा वो रक्षक हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी रक्षक क्या है, महान है, तो सभी रक्षक जो है वो महान हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा महान का डायग्राम बन जाएगा, ठीक है, ये महान हो गए। अब कार्रवाई क्या है कि कुछ रक्षक चिकित्सक हैं, तो कुछ रक्षक जो है वो चिकित्सक है, तो बिल्कुल क्या है, पहला सही होगा। दूसरा कह रहा है कि सभी चिकित्सक महान है, तो सभी चिकित्सक जो है क्या महान है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों ही अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बनेगा वो सी हो जाएगा कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अगले नंबर पर है, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, ध्यान दीजिएगा, 131 और 137। तो 131 फिर 137 फिर 139 और 142 दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें
ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तीनों से भिन्न है यानी कि 131, 137, 139 और 142 में से हमें अलग करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 142 को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। क्यों? क्योंकि यह एक सम संख्या है। क्या है? यह एक सम संख्या है, इसलिए अलग करेंगे। और 139, ठीक है, और 131, 137 बाकी सभी संख्याएं क्या है, वो सभी अभाज्य संख्या है यानी कि सम संख्या नहीं है। यह एक क्या है, यह एक अभाज्य संख्या, क्योंकि हमें अलग फाइंड आउट करना है इसमें से कौन सा अलग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, सर्दियों की एक सुबह राधा स्कूल जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। फाटक खोलने पर फाटक की छाया उसके दाएं पड़ती है। स्कूल जाने के लिए घर से निकलते समय राधा का मुख किस दिशा में था? ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जैसे सुबह के समय में जो आदमी दक्षिण दिशा में क्या करेगा, खड़े होने पर जो परछाई उसकी सदैव कहाँ बनेगी, दाएं ओर बनेगी। चूंकि ये क्या है, सुबह का समय। जब परछाई बनती है तो दो ही समय पे परछाई बनती है। कैसे परछाई बनेगी? एक तो हमारा बनता है शाम के समय में। कब बनेगा? शाम के समय में। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। शाम के समय में सूरज जो होता है वो कहाँ होता है, वो पश्चिम में होता है। ठीक है, पश्चिम, ये पश्चिम हो गया, ये पूरब होगा और ये उत्तर होगा और ये दक्षिण हो जाएगा। और एक बार बनती है परछाई हमारी, कब बनती है, वो बनती है सुबह में समय। क्या बनती है? सुबह के समय में। क्या बनेगी? सुबह के समय में। सुबह के समय में कैसे परछाई बनेगी? जो सूर्य होगा ना वो पूरब दिशा में होगा। कहाँ होगा? वो पूरब दिशा में होगा। तो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण और ये उत्तर हो जाएगा। तो जब सूर्य पूरब में होगा तो सबकी परछाई जो बनेगी वो इस साइड बनेगी। ठीक है, परछाई जो बनेगी वो इधर बनेगी। और जब लोग आपस में बातचीत करते हैं या लोग घूमते हैं तो ये दायां और बायां जब भी परछाई बनता है तो ध्यान दीजिएगा, इनका दायां ये है और इनका बायां ये है, और इनका दायां ये होगा और ये बायां होगा। शाम के समय की बात करें तो परछाई जो दोनों लोगों की बनेगी वो इधर बनती है। ठीक है, यानी कि पूरब साइड में। ठीक है, कहाँ बनेगी? पूरब साइड में। तो ऐसे व्यक्तियों का दायां ये होगा, बायां ये होगा, और ऐसे लोगों का दायां और ये बायां होता है। तो सर्दियों की एक सुबह राधा स्कूल जाने के लिए अपने घर के बाहर निकलती है। फाटक खोलने पर फाटक की जो छाया है उसके दाहिने पड़ती है। तो सुबह का समय है, तो सुबह के समय में ध्यान रखिएगा उसके दाहिने अगर परछाई बनती है तो इसका मतलब वो किस दिशा में देख रही है, वो दक्षिण दिशा में देखेगी। जब दक्षिण दिशा में देखेगी तभी उसका दाहिना ही होगा। और दाहिने साइड में क्या है, देखो परछाई बन रही है, तो उसका जो चेहरा होगा वो किधर होगा, वो दक्षिण दिशा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बनेगा हमारा वो बी हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे प्रश्नों के उत्तर कभी भी पूरब और पश्चिम नहीं होता। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों का उत्तर कभी भी पूरब और पश्चिम नहीं होता। ऐसे उत्तर सिर्फ यही होंगे, या तो उत्तर होता या तो दक्षिण होता। दो आंसर में से कोई एक होता है, पूरब और पश्चिम कभी भी आंसर नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 24 नंबर। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। और ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। यदि s प्लस टी, क्या दिया है, s प्लस टी, और भागे यहाँ पे u लगा हुआ है। ठीक है, भागे u है, तो s का u से क्या संबंध है? तो s प्लस टी का मतलब यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है कि a b की पुत्री है, यानी कि जो s है वो t की पुत्री है। ठीक है ना, s जो है वो t की पुत्री है। और t भाग u का जो अर्थ होगा, t भाग u का जो अर्थ होगा, तो भाग का मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि जो t है वो u का पुत्र है, तो जो t है वो u का क्या है, पुत्र हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि s का u से क्या संबंध है, तो जो s है वो u से क्या संबंध है, तो s जो है u से क्या संबंध लगेगा, पोती का रिलेशन लगेगा। यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, पोती का रिलेशन आएगा। क्वेश्चन अगला हमारा है 25 नंबर कि BEING, बीइंग के लिए इन्होंने लिखा है 2, 5, 4, 4 और 2। तो पूछा गया है आपसे कि HUMAN के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, तो बी के लिए यहाँ पे 2, 5, 4, 4 और 2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ABCD जो होता है, ABCDEF, इसको लिख लेते हैं GHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z है। अब हमें क्या करना है, इनको जो नंबरिंग देना है वो नंबरिंग ऐसे देंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, 5-5 के ग्रुप में नंबर करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। फिर 6 को हम 1 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। फिर से नंबरिंग करना है 1, 2, 3, 4 और 5। फिर से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, और इसको दे देंगे 1।
तो यानी कि हमें 5-5 के ग्रुप में ऐसे नंबर करना है, नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 उस क्रम में, ठीक है। तो देखिए बी के लिए जो कोड है वो कितना है 2 है, तो देखिए यहाँ पे बी के लिए हमने नंबर दिया है 2। फिर ई के लिए हमने कोड क्या दिया, ई के लिए हमने नंबरिंग जो किया है वो 5 किया है, देखिए ई के लिए इन्होंने क्या लिखा है 5 लिखा है। फिर आई के लिए जो कोडिंग है वो देखिए यहाँ पे हमने आई को कितना नंबर दिया है 4 दिया है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे आई होगा वो कितने नंबर हो जाएगा, आई के लिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है 4 लिखा गया है। फिर एन है, एन जहां भी है देखिए एन जहां लिखा हमने उसके लिए नंबर क्या दिया हमने 4, तो एन जो है 4 हो जाएगा। और फिर जो जी है तो जी के लिए हमने कोड क्या दिया है 2, तो जी देखिए जी के लिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी क्रम करना है HUMAN को। तो H यहाँ पे देखिए कितना नंबर है यहाँ पे 3, तो H को हमें जो नंबर देना होगा वो 3 देंगे। U के लिए हमने कितना नंबर दिया है 1, तो यहाँ पे हम U के लिए नंबर देंगे 1। और फिर M है, और M के लिए हम नंबर कितना दिया हमने यहाँ पे 3, तो यहाँ M के लिए हो जाएगा 3। फिर ए के लिए हमने क्या दिया है 1, ए के लिए 1 होगा, और एन के लिए हमने कितना दिया है 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 31314 ये हमारा कोड बनेगा ह्यूमन का, ठीक है। तो 31314 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है, यानी कि 31314 ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई, तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से हम जूनियर असिस्टेंट के ढेर सारे टेस्ट पेपर करेंगे। अभी हाल ही में एक रेलवे ग्रुप डी की भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। रीजनिंग जो हम रेलवे ग्रुप डी के लिए भी लेकर आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन की प्रीवियस टेस्ट पेपर और देन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।